गया सर। रेट बैठ जल्दी रेट मतलब ठीक है। 1 सेकंड हम लोग स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सर देखिए टुडे इन दिस क्लास आपका जो हिस्ट्री है और हिस्ट्री में एनिशिएंट हिस्ट्री फर्स्ट हम उसको स्टार्ट करेंगे। और ऑलरेडी जैसा कि हम आपका क्लास ले चुके हैं फॉर 1 डे, तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीजें आपको बताए थे, बट आज हम उन बहुत सारी चीजों को फिर से रिवाइज करेंगे, कुछ पॉइंट्स जो हैं, और उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर में आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट थिंग जैसा मैं आपको सिर्फ फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर इफ यू वांट टू बी एन अचीवर, अगर आप एक अचीवर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई भी छोटा सा गोल से उसको अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न ऑलवेज 3 पॉइंट आपको हमेशा याद करना होगा। एक जो फर्स्ट होता है कि डिजायर टू सक्सीड। क्या होना चाहिए? डिजायर टू सक्सीड होना चाहिए आपके अंदर, कि हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमको पाना है अपने गोल्स को, तो पाना है, चाहे एट द रेट कम वाट में का मतलब होता है चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमको अपने गोल्स को अचीव करना है। अगर आपके अंदर एक डिजायर आ गई, अगर आपके अंदर एक डिजायर आ गई सक्सीड करने का, तो नेक्स्ट होना चाहिए विलिंगनेस टू हार्ड वर्क। आपके अंदर एक हार्ड वर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने जो भी डिटर्मिनेशन लिए हैं उसको अचीव कर पाए। उसके बाद अगर आपके पास हार्ड वर्क करने की क्षमता है, तो एक होना चाहिए प्रॉपर गाइडेंस। प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए आपके अंदर? प्रॉपर गाइडेंस। प्रॉपर गाइडेंस का मतलब कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि क्या हमको करना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीजें हमको यूज करनी है, कैसे कौन सा सिलेबस है, ठीक ना, एक्स्ट्रा ए टू जेड सारी चीजें जब आप जानेंगे, तो फिर आपको अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी और आप बहुत ही जल्दी उसको अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज अगर गाइडेंस नहीं है आपके पास, तो आप उसको अचीव तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपके अंदर विलिंगनेस टू हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क है, तो आप उसको अचीव तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है, टाइम लग सकता है। जैसे आपको यहाँ से यहाँ जाना है, अगर आप शॉर्ट रास्ता जानते हैं तो चले जाएंगे, विस्थापन के बारे में जानते हैं तो चले जाएंगे, किसी ने विस्थापन के बारे में बताया नहीं, तो आप वही डिस्टेंस जानते हैं, दूरी जानते हैं, तो कोई भी रास्ता मिल गया उसी चलना है, आपके दिमाग में नहीं आएगा देखो विस्थापन भी होता है, शॉर्टकट हम इसको जा सकते हैं। तो यही सब चीजें होती है। अदरवाइज आप अगर ये चीजें आपको नहीं मिलती है, तो आप यहाँ से भी अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, बट ये जो होता है टाइम टेकन नहीं होगा, मिले देगा, बहुत जल्दी आप अपने गोल्स को अचीव कर देंगे। ठीक, गॉट इट? यस सर। तो 3 पॉइंट्स है हमारे पास, और आप अपने जीवन में इसको कभी मत भूलिएगा, ठीक ना। अगर आपको कुछ पाना है तो इसको भूलना ही नहीं है। अगर इसको आप भूल गए तो समझिए कि काम खत्म होता है। ठीक, अगर आपको प्रॉपर वे में एक लाइफ जीनी है, तो ये 3 पॉइंट्स जीवन में आप कभी ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी स्टोरी है, बट हम उसको यहाँ भी शेयर करेंगे, हम अपने सिलेबस के ऊपर जंप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो 3 पॉइंट्स, मिनिमम 3 पॉइंट्स तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, अगर हमको ये 3 पॉइंट्स पता है, तो उसके बाद हमको करना होगा, एक डिटर्मिनेशन करना होगा कि हमको अपने गोल, अपने जीवन में कुछ करना है। तो उसके लिए आपने कोई, हर लोगों ने किसी ने मतलब सब लोगों ने कोई ना कोई गोल्स को अचीव किया ही होगा, करने मतलब कि उसको अचीव करने के बाद में सोचा ही होगा। सभी लोगों ने कोई ना कोई गोल्स रखा ही होगा कि हमको अपने जीवन में एक काम करना है, है ना। कोई लेखपाल बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, तो वह जो गोल्स है उसको पाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा, और उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस। तो प्रॉपर गाइडेंस हमारे थ्रू आपको मिलेगी, और हिस्ट्री हम आपको और ज्योग्राफी टीच करेंगे, देखेंगे अगर हो सकता है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको हम टीच करेंगे, और प्रॉपर वे में उसको हम लेकर चलेंगे। गॉट इट? यस सर। अब इसके बाद आती है कि अगर आप सतीश इंक लेकर आइएगा, इसके बाद देखिए, तो 3 बातें याद रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो हिस्ट्री होता है ये क्या होता है, क्योंकि हमको जो पढ़ना है हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री में एनिशिएंट स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल में हम हिस्ट्री को लेकर चलेंगे, और आज हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि आप सभी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता ही आता है कि ये सब फालतू चीजें बनाने को हम लोग बनाते चले गए, पढ़ना हम लोगों को पढ़ना है, आता है सभी लोगों के माइंड
ड्रोन आए, अपना एंजॉय किए, मजा लिए, लिख कर चले गए, हम लोग पढ़ रहे हैं, फालतू परेशान हो रहे हैं। तो क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस नॉनसेंस। ये जो फालतू चीजें जो वो अयासी किए थे, हम लोग उसको बोल नहीं चल के रख रहे हैं, जल्दी करो। ऐसा क्यों, मतलब हर जगह ऐसी नहीं हुआ है, कहीं कहीं अच्छी चीजें हैं, तो ऐसा क्यों हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोगों के माइंड में अराइज होता है। किसी को आंसर पता है, कोई बताएगा? व्हाई वी स्टडी टू हिस्ट्री, हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं? एनीवन? ताकि आगे के लिए करते हैं, आगे के लिए क्या करें? मतलब पहले से मतलब पता है कैसे युद्ध हुआ, कैसे हमारे मतलब हाँ, और फिर उसी तरह हम अपना युद्ध करें फ्यूचर में। कैसे किस चीज का विकास हुआ, कैसे मतलब हो सकती बात। अभी जेई का बैच देखा है, यहाँ पर दो बातें हैं, दो पॉइंट्स हैं, दो बिंदु हैं जो कि हमको इतिहास से पता चलता है। फर्स्ट है कि जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तो जो पुरानी घटनाएं हुई हैं, उस घटनाओं से हम कुछ न कुछ सीखते हैं, सीख लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, और अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को, दोनों को हम सही से ऑर्गेनाइज वे में लेकर चलाते हैं। सर मेरा कोई बात नहीं। तो पुरानी जितनी भी घटनाएं हुई है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद जो वहां पे गलतियां हुई हैं, उस गलतियों से सीख लेकर के फ्यूचर में और प्रेजेंट में कोई दोबारा वैसी गलती ना करे, यह सीखते हैं हम किससे? इतिहास। इतिहास हमें क्या सिखाती है कि फ्यूचर को अगर आपको बनाना है, अगर आपको, देखिए इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपके जीवन में आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, चपरासी भी बनना चाहते हैं, तो आपको हिस्ट्री पढ़ना ही होगा। अब हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि सिलेबस में, अगर आपको सिलेबस में नहीं है तो भी आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा। इवन आप यहीं समाज में जाके बैठते हैं तो हिस्ट्री नहीं जानते हैं तो आप जस्ट लाइक एनिमल हो जाएंगे, आप वहां पर सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर कहीं समाज में भी आप जाकर, जैसे एक क्लास है, इस क्लास में आप बैठे हैं तो कम से कम आपको इतना तो पता है कि क्लास में कैसे बैठा जाता है, क्या मैनर होता है। अगर आपको ये सब चीजें ना पता होता, ठीक, मान लीजिए आप अपने लोगों को जो आपसे सीनियर रहे होंगे उनको नहीं देखे होते, या आपके घर में कोई स्कूल नहीं गया होता कभी जीवन में, क्या आपको पता चल पाता कि स्कूल में कैसे जाया जाता है, क्या कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे बैठा जाता है? वहाँ बेंच होता है, टेबल होता है ना। आप लोग आपस में बात करते हैं कि वहाँ चाक मार्कर से लिखा जाता है, आपस में आप लोग बात, अच्छा मार्कर से लिखा जाता है, कैसे चपका है मार्कर, मतलब आपस में बात करते हैं, होता है ना सर। अगर जो चीजें आप लोग नहीं जानते उसके बारे में अगर पहले से ही नहीं जानते तो आप क्या होते, जस्ट लाइक एनिमल होते हैं। तो इतिहास जानना बहुत जरूरी है सभी के लिए, चाहे आपका कोई टारगेट हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर तो आपका टारगेट है तो आपके लिए बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट जाना जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग हमने बताया कि 2 पॉइंट्स होते हैं इसमें। जो है फर्स्ट वाला है कि जो प्राचीन में गलतियां हुई है या जो इतिहास में गलतियां हुई है उससे हम सीख लेकर के अपने फ्यूचर को और प्रेजेंट को सुधारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ चले गए? नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं है, और नहीं कहाँ गया ज्यादा उठने। तो फर्स्ट थिंग्स क्या है कि फर्स्ट हम लोग फ्यूचर को सुधारते हैं और प्रेजेंट को सुधारते हैं, कैसे? अपने पास्ट को जानकर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे रावण ने क्या किया था, हाँ फॉल इन लव हो गया था उसको, मतलब कि वो उठा ले गया, उनको सुंदर लग गई, उठा के ले गया, बोला चलो भाई हमारे कुटिया में उधर, ठीक ना। तो उसने क्या किया, देखिए रावण जो था ना बहुत ही पराक्रमी था, और राम जी जो थे उनके तुलना में कुछ नहीं थे, वो नथिंग थे। राम जो भगवान थे रावण की तुलना में कुछ नहीं थे, वो इतना पराक्रमी था। देखिए हर एक एंगल में आप देख लीजिए, सबसे बड़ा तपस्वी कौन था? रावण था, उसने अपने सर को काट काट के भगवान को पूजा था। सबसे बड़ा पराक्रमी कौन था? रावण था। सबसे बड़ा बलशाली कौन था? राम और रावण की तुलना हुई रावण था। हर एंगल में क्या था? रावण बड़ा था राम से, ठीक। सबसे अधिक धन दौलत किसके पास था? रावण के पास था, क्योंकि रावण सोने की लंका बनाता था। बताइए, सोने का जिसका घर होगा उसके पास धन दौलत की कमी है? किधर से भी अपना निकाल बेच दिए, हो गया, है ना। तो
हर एक एंगल में वो बड़ा था, लेकिन कमी कहाँ आ गई? कमी आ गई उसके कैरेक्टर में, ठीक है, उसके कैरेक्टर में कमी आ गई, उसका कैरेक्टर बिगड़ गया। अब वो कैरेक्टर जब खराब हुआ तो पूरा उसका इतिहास ही बदल गया। उसने एक गलती की कि खैर यहाँ अगर देखा जाए तो सीता माता की भी गलती है, ठीक है। अगर देखा जाए भाई, देखिए लक्ष्मण भगवान कह के गए थे कि भाई कुछ भी हो जाए रेखा वो क्रॉस नहीं करना है, लेकिन औरतें जो होती है ना, लड़कियां अपने आगे किसी की बात नहीं मानती। पहले हाँ, उनकी बात पहले, ठीक है, अब वो मना करके गए थे भाई देखो चाहे कुछ भी हो जाए इसको क्रॉस नहीं करना है, लेकिन वो मानी नहीं, बोले कि अरे जब हमारे स्वामी जी कुछ बोले नहीं, उसको कौन होते हैं, अपना क्रॉस कर गई तो रावण अपना लिमिट क्रॉस कर गया। और फिर उसके बाद तो राम भगवान अपना लिमिट क्रॉस कर गया, सब लोग क्रॉस कर। तो यहाँ पर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब उन्होंने गलती की तो उस गलती को हम लोग फिर क्या करते हैं, उससे ज्ञान मिला हम लोग को, आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इससे हम लोग यही सीख रहे हैं कि भाई ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, नहीं तो हर एक एंगल में बड़ा होते ही पराजित हो जाएंगे और आपका जो फ्यूचर है क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आप कहीं भी नहीं रह जाएंगे, इतिहास में आपका नाम कायर के रूप में दर्ज हो जाएगा, है ना। तो ये इतिहास में गलती हुई है और उसको हम लोग उससे सीख ले रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ रावण बचे हैं जो सीख ही नहीं रहे, वो इतिहास को पढ़ ही नहीं रहे। जैसे अभी देख लीजिए दिल्ली में गैंग रेप हुआ था, जो अगर वो उसको इतिहास पढ़ाया गया होता उन सब देख भाई रावण ने ऐसा किया था, ऐसा हुआ उसको, तो वो ऐसा हिम्मत करते, लेकिन नहीं की। हैदराबाद में जो रेप हुआ था, अगर उनको ऐसा सीख मिला होता, देखिए ये सब फ्यूचर आप डिसाइड करेंगे। अगर आप अपने इतिहास को देखेंगे ना तो इतिहास से बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी और उसको अगर अमल करेंगे, उसको जानेंगे, तो फिर फ्यूचर में आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अगर रावण ही रहेंगे तो कोई बात नहीं, आपका काम तो वही होना है। तो अभी तक के इतिहास में दिल्ली वाली जो घटना है सबसे शर्मनाक घटना है, ठीक है। वहां पर आप तो जानते ही होंगे हिस्ट्री पूरा उसका, और तो यहाँ से यही चीज हमको मिलती है कि भाई इतिहास को जानो, उसको समझो, उसका अमल करो, उससे फिर फ्यूचर को डिसाइड करो, फ्यूचर सुधारो। फर्स्ट थिंग्स। नेक्स्ट चीजें होती है, आप राजनीति कहाँ जी कोर्ट तो लेने गया था ना, नहीं मिला सर। नेक्स्ट होता है राजनीतिक और प्रशासनिक चीजों की, राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारी हमको मिलती है। राजनीतिक और प्रशासनिक हमको जानकारी मिलती है किसको देख करके, इतिहास को देख करके। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारी हमको मिलती है और वहां से फिर हम अपने प्रेजेंट में और फ्यूचर के में कैसा हमारा राजनीतिक और प्रशासनिक चीजें होंगी उसको हम डिसाइड करते हैं। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पहले क्या था, राजतंत्र था, पहले क्या था, राजतंत्र, राजा सब लोग, और उसके बाद अपना राजा थे, उनकी ही बदशक्ति थी, जहां देखे सुंदर लड़की रानी बन गई उनकी। तो राजतंत्र में लोग क्या करते थे, अपनी मनमानी करते थे, जी सर, यही होता। और उसके बाद जो उनकी इच्छा करे वो करते थे। शाहजहां ताजमहल बनवाया था, एक अच्छा काम किया, लेकिन उसकी 16-17 रानियां थी ना, और उसमें से जो मुमताज थी, कौन थी, मुमताज थी, इनका डेथ हो गया था, 14वां बच्चा पैदा करते हुए डेथ हुआ था। इतनी रानियां फिर भी इतने बच्चे, ये कही लो, यही है राजतंत्र। बताइए, तो राजतंत्र में हम देखते हैं कि जो राजा होता है या फिर जो जिसके हाथ में सत्ता होती है या जो मालिक होता है वो अपना मनमानी करता है, उससे हम लोग ज्ञान लें। अब क्या बन गया है, डेमोक्रेसी। क्या हुआ है, डेमोक्रेसी बना है। प्रजातंत्र, इसको लोकतंत्र भी बोलते हैं, प्रजातंत्र या लोकतंत्र।
ऐसा इसीलिए हुआ कि क्योंकि हम इतिहास को देखें तो हमको लगा कि नहीं ये गलत है, ऐसा होना चाहिए। अभी भी बहुत जगह यही राष्ट्रपति नहीं चल रहा है। मोनार्की जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोनार्की। बहुत सारी कंट्री हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, कंबोडिया हो गया, हाँ यूएई हो गया, क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं, हाँ भूटान हो गया, हाँ कोरिया हो गया, ये सभी देश क्या है, यहाँ पर अभी भी मोनार्की है। हाँ यहाँ पर क्या चीज, राजतंत्र, हाँ यहाँ पर राजतंत्र, वही ना, मोनार्की मतलब राजतंत्र। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, राजतंत्र चल रहा है। अब देखिए सऊदी अरब में राजतंत्र है, वहां का किंग इस समय कौन है, बहुत बड़ा नाम, अरे नाम बड़ा है कुछ तो होगा, सलमान। हाँ सलमान काफी है, बस सलमान खान से सलमान याद कर लीजिए, किंग सलमान है, किंग सलमान ऐसे करके अलाजीज या अलाहुजीज करके है। तो किंग सलमान है इस समय 7वें 8वें नंबर के राजा हैं। अब सऊदी अरब का इस समय का रूल्स देख लीजिए, इतना स्ट्रिक्ट वहां रूल्स है हर एक चीजों के लिए। एक पहले तो वहां पर एक एक पॉइंट पर एक एक क्राइम्स के लिए अलग अलग पनिशमेंट डिसाइड किया गया है। क्या चीज, हाँ सबसे कठोर। और वहां पर अभी भी जो औरतें जो हैं, गर्ल्स हैं या औरतें का लीजिए, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है अभी भी। आप बता दें कि अगर कोई भी गर्ल्स वहां पे या घर की कोई भी महिला बाहर निकलती है तो रूल्स है कि साथ में एक घर का कोई मेंबर होना ही चाहिए, ठीक है। कोचिंग जा रही है तो एक लोग बाहर बैठेंगे, और अरे हम गलत क्या बोल रहे हैं आपको फंस। और उसके अलावा उनकी आंख सिर्फ दिखनी चाहिए, आंख दिखनी चाहिए, और सिर्फ और सिर्फ हाथ की उंगलियां दिखनी चाहिए, जिससे वो काम कर पाए थोड़ा बहुत, ठीक है ना। इंडिया में रहता तो कोचिंग तो चल ही नहीं पाता। सब लड़के कहते हैं नहीं क्लास नहीं ज्वाइन करना, समझ गए। तो क्या हुआ, क्या हम गलत बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं आप लोग इसी वजह से आए। ओके ओके, अब आ जाइए, फोकस कीजिए। एक जरूरी माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूरी है, अदरवाइज आप ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएंगे, जम ही जाएंगे पूरा वीक। सर अब हम जम गए हैं, अब यहाँ से निकलेंगे तो सीधा हॉस्पिटल। तो वहां पर अभी भी बहुत ज्यादा तानाशाही का व्यवस्था है ना। किसी को आप देख नहीं सकते, देख लिए दूसरा देख लिया तो आपको सरकार देख लेगी। बहुत सारी वहां पर ऐसी चीजें हैं कि समझिए कि वहां पर आपको फील होगा नहीं, डेमोक्रेसी होना चाहिए, ठीक है। ओके तो यहाँ से हमने सीख लिया। अदरवाइज अगर सब कुछ सही होता, राजतंत्र में सारी चीजें सही होती, तो संविधान में हम राजतंत्र नहीं चलाते हैं। इसका मतलब पहले पार्ट था तो हम उसको चेंज किया और फिर डेमोक्रेसी लेके आए, और उसके बाद शासन व्यवस्था भी चलाते हैं अच्छे ढंग से। अगर हमारा डेमोक्रेसी आ गया, अब क्या है कि प्रजातंत्र आ गया, तो पब्लिक डिसाइड करेगी कौन राजा बनेगा, पब्लिक डिसाइड करेगी कौन सा कानून कैसे चलेगा। अदरवाइज एनटीपीसी का रिजल्ट फिर से आ सकता था, कभी नहीं आता। अगर राजतंत्र होता तो एनटीपीसी का रिजल्ट वो कहते हैं कि हम इनको सेलेक्ट करेंगे, आप कहते नहीं गलत, कहते हैं इसको फांसी पर का ठीक, समझ गए। आप अगर विरोध करते जाके ट्रेन चला देते, अगर वो जैसे इस समय प्रोटेस्ट हुआ था ऐसे ट्रेन चला देते तो कहते बस इन सबको पकड़ो, इसी में बांध दो, इसी ट्रेन में जो चल रही है ना। तो कहीं न कहीं आप समझ रहे हैं कि डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा बेनिफिट है। अदरवाइज आप वो कर ही नहीं पाते, आप फ्री नहीं रह पाते। अभी भी सऊदी अरब के लोग या जो भी राजतंत्र जहाँ पे चल रहा है, तानाशाही चल रहा है, वहाँ के लोग मतलब घुटन सी फील करते हैं, ठीक है। खून की वो यहाँ तक कि आप जिसे आप लोग क्या करते हैं, गए जा रहे हैं कॉलेज जा रहे हैं, बीच में भगवान की का मंदिर है, मंदिर के बगल में ही अपना 1 नंबर स्टार्ट, यहीं पर और वहां पर ऐसा करते हुए अगर आप पकड़े गए तो समझिए कि फिर आपको पकड़ेगा कोई नहीं। ये चीजें यहाँ
यहाँ से हम लोगों ने जानकारी ली कि नहीं देखो भैया ऐसा है कि हमको राजस्थान में डेमोक्रेसी चाहिए, तो इतिहास को देखकर हम जाने, तो ये सब चीजें हमको मिलती है जानकारी इतिहास को। तो आप समझ गए कि व्हाई वी शुड स्टडी टू हिस्ट्री। हिस्ट्री को हमको क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर हुई गलतियों से सीखते हैं, फ्यूचर में प्रेजेंट में वैसी गलती दोबारा ना हो उसको फिर से हम न दोहराएं, उसको हम जानते हैं, उसके बाद अपना प्रशासनिक और राजनीतिक जो भी चीजें हैं उसको भी सुधारते हैं, है ना। इसीलिए हमको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी शुड स्टडी टू हिस्ट्री। तो यही सब चीजें हैं, समझ गए आपको? यस सर। तो ये हो गया सोच पॉइंट। अब हम लोग आते हैं कि इतिहास पर। अब हम लोग जब करेंगे इतिहास पर। अब यहां से आपका इतिहास स्टार्ट हो जाएगा। कोई बताया कि इतिहास क्या होता है? डिफिनेशन कोई बताया कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री? बताइए, बोलिए। आप ऐसे पूरा पैकअप कर रहे हैं पुरानी पुरानी भी चीजों को फिर से दोहराना या फिर से क्या मतलब हम मान लें कि नहीं आप लोगों को आता है, हम चले जाए। अरे हम जानना चाहते हैं, आपने कहा कि सर वही तो होता है जो आप जानते हैं, क्या फालतू चीज पूछ रहे हैं, वही हम जानते हैं। मतलब हम आई वांट टू नो दैट यू नो अबाउट इट और नॉट, ठीक है। आप इसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ताकि हमको एक लेवल अपना लेके चलना है ना। हम पता चला कि उठा लिए हिस्ट्री, आपको पता ही नहीं कि क्या पढ़ाना सर, ठीक है। इससे बढ़िया तो घर पर तक फोन आ गया होता, तो समझा ना। इतिहास 2 वर्ड से मिलके बनाया है इतिहास। अब देखिए, अब उसके पोस्टमार्टम कर देंगे। इतिहास 2 वर्ड से मिलके बनाया। हमने कहा इतिहास क्या होता है, क्या इतिहास 2 वर्ड से मिला। I said what is the history? Just one. देखिए, इतिहास जो होता है, जो हमारे बहुत सारे अलग अलग इतिहासकार आए हैं, उसके ऊपर हम पहले बात करेंगे। फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज द हिस्ट्री। तो जो इतिहास होता है, प्राचीनता से नवीनता की तरफ बढ़ना और उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और सिंपल में इसको बताएं तो भूतकाल के बारे में पढ़ना ही, भूत के साथ काल भी बोलते हैं, बस भूत नहीं, ठीक है। भूत के बारे में पढ़ना ही इतिहास है, ठीक है। भूतकाल के बारे में जानना या बीते हुए काल के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो जो हमारा इतिहास है, है ही नहीं जी, बहुत गरीब हो फीस नहीं मिला ना, यहाँ 4 टेस्ट आ जाए कहने का ऐसा कि कब्जे में पा दीजिए। जो हमारा इतिहास दिख रहा है कि नहीं थोड़ा इसमें जब आपको 576 मेगापिक्सल से नहीं दिख रहा है, 25 मेगापिक्सल क्या दिखेगा? बताइए, आपकी जो मेगापिक्सल होती है 576 होता है, तो 576 मेगापिक्सल जब नहीं दिख पा रहा है, इसकी तो क्या होता है, कहाँ लगा देगा? दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख अच्छा, रहा। किसी का दिख रहा है, कोई दिखता है। ओके, ठीक है। कहीं से नहीं मिलेगा जी, इनका नहीं मिलेगा कहीं। देखिए, तो काम मिलेगा ऑफिस में, देखिए किसी क्लास में जाइए, कोई है आप जाते हैं तो देखिए, कहाँ नहीं जाइए क्लास में देखिए, ऑफिस में अच्छे से ब्रज के नीचे। अब उनको ब्रज घुमाए, पता चला कि प्राचीन मानव बन के निकलेंगे वहां से। देख के हम लोग कहेंगे बस बस यही तो खोज रहे थे, प्राचीन मानव चाहिए।
है ना अपने भूतकाल के बारे में जानना, बीती हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करना, कोई क्या कराता है, इतिहास कराता है। तो इतिहास के बहुत सारे डेफिनेशन है, अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है कि हम जानेंगे उसके बारे में, क्योंकि वो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए। तो फर्स्ट जो है एक आते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस आते हैं, लेकिन जिसको इंग्लिश लिखना होगा इंग्लिश लिख लीजिएगा, जिसको हिंदी लिखना होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस नहीं, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने कहा है कि स्टडी ऑफ पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री। मतलब कि भूतकाल का अध्ययन ही इतिहास का क्या कहलाता है, इतिहास का। सर सब लिखवाएंगे कि हम सब लिखते थे, अभी जब हम कहेंगे अब आप लिखिए तब लिखिए, ठीक है। जब तक हम ये ना कहें कि आप लिखिए तब तक लिखना नहीं है, चुपचाप कंसिडर करना। ये नहीं कि हम इधर लिख रहे हैं आप उधर लिख रहे हैं, आप पता चला कि बाद में जब वहां लिखना हुआ तो ना क्या हुआ सरकार लिखती जब वहां लिखना हुआ तो फिर जाके रेलवे लाइन पे धरना देंगे, रिजल्ट सही है अपना आयोग लिख देगी। तो भूतकाल का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास का। इसके बाद एक आए साइंटिस्ट राके थे, जर्मनी साइंटिस्ट। रॉकी में जाता तो रॉकी याद कर लीजिएगा। रॉकी आ गए, उन्होंने कहा कि ये जो है गलत बता रहा है। हो गया क्या आप अध्ययन करने लगे क्या है? नहीं क्या इंक के बारे में बात हम नहीं समझ पाए। व्हाट सॉरी इंक, हाँ इंक के बारे में इंक के बारे में अध्ययन चल रहा है। हो गया नहीं है तो अब क्या करेंगे, इसी से आ जाएगा। और YouTube पे जो वीडियो देख रहे हैं इसको आप लोग भी अपना काम चला लीजिएगा, सुनाई तो दे जाओ। क्या करें इंग्लिश में। रॉकेट ने कहा कि ये जो है ना, ये हेरोडोटस की उम्र ज्यादा होगी थी जब ये बताए इनकी उम्र। अभी ये आएंगे, अभी पिक्चर में इनकी एंट्री होगी, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग है, हाँ ट्रेलर है, अभी इनका जो आएगी। तो रॉकी ने कहा कि ये जो है कि इनकी उम्र ज्यादा हो रही है, अभी ससुराल है। अब जो है कि इनकी बात को नहीं माना जाएगा, हमारी बात सही है, ठीक है, हमारी बात सही है। इन्होंने कहा कि देखो इतिहास, इन्होंने कहा कि विशिष्ट घटनाओं को वास्तविक रूप में प्रस्तुत या प्रस्तावित या प्रस्तुत करना ही क्या है, इतिहास। इन्होंने कहा कि यह जो घटनाएं हो रही है इसको वास्तविक रूप में हम जब लेकर आएंगे तो वही इतिहास का रहता है, ठीक। उसके बाद रॉकी के बाद आए क्यूरी, नाम सुना होगा तो। इनके पति कौन थे, हम बोलिए मैडम का नाम याद है, पति का नाम याद है। मैडम क्यूरी के हस्बैंड का नाम पियर क्यूरी और मैडम क्यूरी को साइंटिस्ट इतिहास सॉरी केमिस्ट्री में ही हुआ, रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में यही तो स्टार्ट होता है पर हाँ की खोज मैडम क्यूरी और उनके पति पियर क्यूरी ने किया। तो आप लोगों को बस यही मैडम का नाम याद था। अब इन्होंने कहा कि ऐसा है ना कि ये भी सही नहीं है। इन्होंने कहा कि देखो जो इतिहास है, इतिहास एक विज्ञान है। केमिस्ट्री के विज्ञाता थे लोग, तो सोचे कि इसको इंग्लिश किसी में लाते हैं। इन्होंने कहा कि केमिस्ट्री सॉरी इतिहास है विज्ञान। तो अब भाई मैडम थी तो इनकी बात को रॉकी भी निकालें, बोले हाँ हो सही से। तो यहाँ से 3 डिफिनेशन स्टार्ट हो गया और ये तीनों डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ। क्वेश्चन में यही तीनों पूछा जाता है मैक्सिमम। पीजीटी क्वेश्चन, पीजीटी में आया था क्वेश्चन ये मैडम क्यूरी वाला, तो बहुत यहाँ से एक मैक्सिमम बात पूछी जाती है। इन्हीं 3 इतिहास सॉरी 3 डिफिनेशन को आपको याद करना है।
और बाकी तो बहुत सारी डेफिनेशन है कि विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन इतिहास है, भूतकाल के बारे में जानना इतिहास है, जितने प्राचीन से नवीनता की तरफ बढ़ना इतिहास है। तो अगर नॉर्मली कोई आपसे पूछे कि भाई इतिहास पढ़ के आया, बताओ इतिहास क्या होता है, तो आप उससे कह दीजिए भाई पास्ट का स्टडी ही हिस्ट्री है, या भूतकाल के बारे में जानना इतिहास है, उतना संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन आपका जो आयोग है ना, वो नहीं मानेगा, वो इसमें से कोई पूछेगा, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा, समझ गए आप लोग। तो डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए यहां से आप समझ गए कि इतिहास क्या होता है ना, या डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री आप समझ गए। अब हम लोग जानते हैं कि इतिहास का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इतिहास का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो इसको देख लीजिए आप। तो इंग्लिश में अगर एक लाइन लिखना होगा तो लिख दीजिएगा स्टडी ऑफ, क्योंकि इजी होता है स्टडी ऑफ पास्ट, स्टडी ऑफ पास्ट ये है। डन। हो गया। देखिए रीच भी नहीं होना, एक तो युक्त नहीं, ऊपर से रीच भी नहीं होना। देखिए अब हम लोग now we will understand what is the actual meaning of history. हिस्ट्री का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो हमारा इतिहास है, ये हिस्ट्री जो अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री है, इसका क्या है, हिंदी रूपांतरण है ना। इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इतिहास। हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, इतिहास। और हिस्ट्री जो शब्द है यह मिलकर बना है ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज जो है लैटिन, यूनानी भाषा है, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज। और सॉरी ग्रीक लैंग्वेज से मिलकर बना है। और ग्रीक लैंग्वेज में एक टर्म आता है हिस्टोरिका, ठीक, हिस्टोरिका क्या आता है, ग्रीक लैंग्वेज में एक टर्म है जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या है, अरे आपस में क्यों बात कर रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं क्या है, एक बात पूछे कोई नहीं बोला, क्या नाम है इसका, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका टर्म से लिया गया है हिस्ट्री। हिस्टोरिका एक ग्रीक लैंग्वेज में क्या है, टर्म है, ठीक ना, एक वर्ड है, उस वर्ड से ही बना है क्या, हिस्ट्री, उसी से लिया गया है। और हिस्टोरिका का मतलब होता है टू नो। टू नो का मतलब जानना। हिस्टोरिका का मतलब होता है टू नो, मतलब जानना, ज्ञात करना, अन्वेषण करना, छानबीन करना, खोज करना, एकदम रूह में समा जाना, ठीक ना, फॉल इन लव हो जाना। समझ लो, कुछ नहीं समझ। अरे कम से कम दिमाग को समझिए, जो नहीं सारी चीजें नहीं जो समझने लायक वही समझिए कम से कम। अच्छा ये इनको बोला है कि वही समझिए, तो हमारे तरफ देख के फिर इधर देख रहे, हमारे इधर देखने क्या जरूरत है। अरे जैसे आप वैसे गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल। अब ऐसा नहीं कि, लेकिन अब ट्रेंड होता है ना, अब वो समय खत्म हो चुका है कि पहले बालाजी पढ़ाना लड़कियां थे, बालाजी नहीं चलेगा, ठीक ना।
अब वो समय खत्म हो गया, आप लोग भी एग्री करेंगे इस बात को। ऐसी बात नहीं थी कि क्लास है हमारा इंटेंशन होता है कि हम चीज़ों को इतना सिंपल कर दें कि आपको बहुत इजीली याद हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अरे ये क्या बोल दी, अब जाके पापा जी से कर दिए सर जी ऐसे से बात करें, तो आप लोगों को भी थोड़ा ग्रो करना होगा, ठीक ना। और इसीलिए हम ये मान के चलते हैं भाई देखिए अभी इस समय गर्ल्स और बॉयज जो होती हैं लेवल इक्वल हो चुका है, अब वो कम नहीं है, वो आगे ही होगी। अब पिछले 4-6 सालों से तो यूपी बोर्ड वही टॉप कर रही है, यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, वही टॉप कर रही है। वो अलग बात है कि चीटिंग माली ज्यादा हो जाता है नहीं, दिस इज जस्ट फॉर जोक्स। एक्चुअल में वो अब मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है। लड़कियों के पास इतनी क्षमता होती है मेहनत करने के बाद, उसका लड़कों के पास समझिए कि 10% भी नहीं होता है। तो बस ऐसे ही लड़के हैं तो ठीक है, गाँव घर में उनकी इज्जत जाती है, मैं क्या लड़का अच्छा। लड़कियों को बताइए कि यहाँ ये सिर्फ यही नहीं, एक पास होंगी तो सिर्फ यही नहीं पास होंगी, कोई भी देखिए आप लोग भी याद रखिएगा हमारी बात, तो आप अगर जिस दिन पास होंगी तो सिर्फ आप ही नहीं पास होंगी, आपके अगल बगल की जितनी लड़कियाँ हैं सब पास होंगी। उस दिन उनके मम्मी पापा भी कहेंगे कि जाओ तो भी पास हो, ठीक है। और गाँव घर रिलेशन सभी लोगों में एक मतलब पॉजिटिव ऊर्जा है। और 4 साल यहाँ आई कुछ नहीं हुआ, तो अब उनकी लड़की अगर किसी की बोले कि हम तो तैयारी कर जाए, एग्जाम्पल दे देंगे, अरे फलंदा की लड़कियाँ गई है, हाँ कुछ आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात पर। और हम जो भी आप रहेंगे ये मान के चलेंगे कि आप लोग भी हम मेच्योर हो चुके हैं। हाँ, तो हिस्टोरिकल का मतलब होता है टू नो, और जो भी हम चीजें बोलेंगे ऐसा नहीं कि फालतू चीजें, दैट विल बी रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट ऑलवेज, ठीक है। कभी भी ऐसा कोई वर्ड हमारे तरफ से नहीं निकलेगा जो फालतू है। अभी हम जो बोले वो सही बोले, आप लोग पकड़ नहीं पाए। जैसे हमने बोला फॉल इन लव हो जाना या फिर प्यार में पड़ जाना, रूह में समा जाना, तो वही तो है। जिसके अंदर इतना पागलपन आएगा वही इतिहासकार बनेगा। हाँ, एक हड्डी मिल गई, रात दिन खोज रहे हैं, सोच रहे हैं ये हड्डी किसकी, ठीक है, उसी खोज कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, रात दिन एक की है। रात दिन हड्डी कभी फंस गई क्या? अभी है मतलब हम थोड़ा थोड़ा पीते हैं कि गला सूखे वो पहली बात है। ओके बी कर सकते। देखिए तो अगर रात दिन आप किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं, सब कुछ भूल गए हैं। हमारे जो आइंस्टीन थे, आइंस्टीन वो ऐसे साइंटिस्ट थे कि जब क्या चीज, हाँ बोलिए, नहीं आने दीजिए, सबको जाने दीजिए, क्या बात है, बोलिए कुछ नहीं, कुछ आप सही बोलिए। बाकी इंसान जो थे उनसे उनका दिमाग का जो वो था काफी अलग था। हाँ अलग, सोचने की क्षमता अलग थी, यूज भी ज्यादा करते थे। मतलब सर वो जो उनकी जो 90% तक यूज कर लिए थे, ऐसा कुछ माना जाता है। मतलब सर उनकी जो बुद्धि लगती थी वो मतलब हम आदमी से तो अधिक थी। हाँ उसी तरह एक और साइंटिस्ट थे रामानुजन। रामानुजन जो ऐसे मैथमेटिशियन थे कि उनके सपने में उनकी कुलदेवी आती थी और पूरा पूरा थ्योरम बता के चली जाती, और सुबह उठते थे और बस वही सपने में जो देखे थे वही लिखते थे। अब फिर ले जाकर के बहुत बड़े खुद एग्री किए इस बात को। बहुत से ऐसे थ्योरम्स हैं जिसका प्रूफ नहीं है उनके पास, प्रूफ नहीं है कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन ऐसा होगा ये लिख दिए और वैसा हो रहा है। क्यों हो रहा है इनको पता नहीं, तो बहुत सारे थ्योरम्स उन्होंने लिख दिया है कि ऐसा होगा, पर क्यों होगा ये नहीं पता। अब लिखे कैसे है तो बताते हैं कि वो सपने में आई थी देवी जी, बता के गई है, ये सच्ची घटना उन्होंने खुद एग्री किया। तो बहुत सारी चीजें होती थी। उसी तरह आइंस्टीन थे, उनका भी माइंड बहुत तेज चलता था, ठीक है, सोचने की क्षमता देखते हैं। तो आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, इतना ज्यादा डीप में चले जाते सोचते सोचते, वास्तव में क्या है वही लगे इन्वेंशन करते, ठीक है, अपना भूल गए कहाँ पर। तो उनकी जो वाइफ थी वो उनको बहुत रेस्पेक्ट करती थी, बहुत ही उनका ध्यान रखती थी, वो अपना निकालती थी निकलिए इस दुनिया से। तो इसी तरह का, ठीक है। तो जो लोग इस लेवल के होते हैं वही इतिहास रखते हैं, तो उसके लिए तो आपको पागल होना ही है। जो पागल है वो सत्याग में पड़ेगा ही, तभी पागल हुआ है ना, समझ लें। अब आप लोग एक ही जगह जोड़ेंगे तो वो अलग बात है। आप लोग हंस क्यों नहीं, अंदर अंदर सांस लेंगे।
अंदर से एकदम हंस रही है लेकिन बाहर नहीं निकालना चाहिए। आप लोग तो मास्क लगा लिए, पता भी नहीं चल रहा है क्या मजा आ रहा है नहीं आपको? आ रहा है। आ रहा है। कम आ रहा है। नहीं बहुत अंदर ही तो हिस्टोरी का जो मीनिंग होता है टू नो, जानना, याद करना, रिसर्च करना, छानबीन करना, किसी चीज को बारीकी से समझना, उसके एकदम तह तक जाना, उसको पूरा मतलब निचोड़ लेना कि इसमें है क्या, एक्चुअल में इसकी सच्चाई क्या है, ए टू जेड जानकारी रख लेना, उसी को बोलते हैं टू नो। मतलब हिस्टोरिका का जो मीनिंग होता है यही होता है। तो जो जितने भी इतिहासकार हैं वो क्या किए, कुछ भी मिला तो उसके बारे में छानबीन किए, खोजे, उसके बाद समझे, उनको टाइम लगा 7-2 साल, तो फिर उसके बाद उनको जानकारी मिली और उस जानकारी के थ्रू फिर उन्होंने दिया कि लो भैया ये रहेगा आपका हिस्ट्री और इसमें ऐसी ऐसी चीजें रहेंगी। उसके बाद ही ना मिला, ऐसा तो है नहीं कि रात में सोए तो सुबह उठे चलो ये तो क्या कहते हैं सीख कर हो गया, ऐसा तो है नहीं। छानबीन हुआ, रात दिन एक हुआ तब ना खुदाई हुई, पूरा लोग लगे महीनों सालों तब जाके हुआ। तो हिस्टोरिका का मीनिंग यही होता है टू नो, जानना। तो जानना ही इतिहास का होता है। अब हिस्टोरिका का मतलब होता है टू नो, जानना, और हिस्टोरिका शब्द से ही क्या बना है, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का भी मतलब क्या हो जाएगा, जानना, ज्ञात करना, साबित करना, खोजना, यही सब। ठीक, समझ गए आप लोग? तो ये जो हिस्टोरिका तो आप लोग समझ गए। अभी इसके बाद फिर हम आएंगे, ठीक है, जब हेरोडोटस की एंट्री होगी तो उस समय फिर हम इसके ऊपर आएंगे। अब इसको समझते हैं कि ठीक है, इंग्लिश में तो हम समझ गए कि इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है, हिंदी वाले का मीनिंग बताइए तो हम जाने। तो हिंदी वाला जो मीनिंग होता है इतिहास, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। कहीं कहीं 2 वर्ड मिलता है, कहीं कहीं 3 वर्ड मिलता है। इति प्लस हास से मिलकर बना है, और कहीं कहीं इसी को कहते हैं कि भैया ये जो इतिहास है ना 3 वर्ड से मिलकर बना है। ई कौन है उसके बाद इति प्लस ह प्लस आस, इति प्लस ह प्लस आस से अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा गया। जिसके समय में जिसके जो बड़े साइंटिस्ट थे उनके मन में जो आया, जो इतिहास में जो दे दिए वही लोग माने, किसी की भी क्षमता नहीं कि उसकी बात तुम ना माने, है ना। आपका सीनियर अधिकारी अगर आपको कह दे नहीं ये पूरा ऐसे बनेगा तो आप क्या कहेंगे, नहीं हम ऐसे बनाएंगे। एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, देखिए अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग बोले हैं। एक बार क्या हुआ कि एक ऐसा गांव था, उस गांव में कभी किसी ने हाथी नहीं देखा, हाथी देखा ही नहीं। तो एक रात को कहीं से कोई हाथी आ गया, रात में इसी रास्ते चला, कच्चा रास्ता था भाई, जब हाथी नहीं देखा है तो समझ सकते कितने दूसरे कच्चा रास्ता था, हाथी देखे नहीं थे, रात में हाथी चला गया। इतने बड़े बड़े निशान बन गए। अब सब लोग सुबह आए, अपना इधर ही उनका वाशरूम था, समझिए आप लोग इतना सोचते हैं गाँव भर में क्या होता है ना। तो आए सुबह एक लोग तो देखे कि वाले सब बना है, तो ये क्या बना है, तो भीड़ चुप गई, ये है क्या। अब किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या है, कोई देखे हाथी तब नहीं जाना। तो कुछ लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे थे। तो उसी में गांव में एक लोग थे, बहुत ही कोई भी प्रॉब्लम समस्या आती थी तो वही सुलझाते थे, ठीक है ना। इसीलिए वो उनकी बात को कोई नहीं करता, वो जो बोलती वही सही होता, चाहे वो गलत हो या सही, मानने वही हो। वो आए बोले कि ऐसा है, हमको लग रहा है कि ये हिरन जो होता है अपने पैर में चक्की बांध के हथौड़ा है समझे। उन्होंने कहा कि ये हमको लग रहा है कि हिरन था और पैर में चक्की की बांध के, पत्थर की जो चक्की होती है इसलिए की जाती है, वही दौड़ा है बांध। तो सब लोग हाँ हाँ एकदम सही बोल रहे हैं, बात से चक्की बैठ गई। तो बोले हाँ एकदम यही बात है, तो मान लिया गया इसकी बात कि हाँ ये सही है। फिर उसके बाद उनकी बात सबके मान ली सब लोग, लेकिन बात नहीं कुछ और थी। भाई वही थे उस समय के इतिहासकार, वही मेन थे जिनकी बात कोई टाल नहीं सके, तो उनकी बात को कैसे टाले। और दूसरा जो तर्क देने वाला था नहीं, दूसरे के मायने में बात आई नहीं, और कोई कदम नहीं, ऐसी बात नहीं है दूसरी कोई रीजन तर्क देता था ना, उनकी बात को नहीं मानता कोई। तो वही चीज हुआ, जब जब इतिहासकारों ने कुछ कहा है उस समय कोई कहने वाला ही नहीं था, तो उनकी बात को मान लिया गया। तो किसी ने कहा कि इतिहास जो 2 वर्ड से मिलकर बना, किसी ने कहा कि इतिहास जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है। दोनों का मतलब यही होता है कि
कि ऐसा ही हुआ होगा। ठीक, दोनों का मतलब क्या है? ऐसा ही हुआ होगा। वो भी डाउट नहीं है, अभी वो भी ये नहीं है कि हाँ ऐसा ही है, अभी वो भी बता रहे हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक एजम्पशन करके चल रहे हैं, है ना? हाँ, अनुमान लगा रहे हैं। पिछली घटनाओं को देख करके, जिस चीजों को देख करके हम अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसा हुआ, है ना? समझ गए? ठीक, अब मान लीजिए क्या नाम है आपका? अंकुर तिवारी। इनके रूम में गए आप? रूम में रहते हैं? नहीं, रूम में। अच्छा, मान लीजिए सपोज करिए रूम में रहते हैं, इनके रूम में आप गए तो बढ़िया एकदम बेड लगा है, ठीक है, बिस्तर उस्तर है, तो अब आपको क्या फील होगा कि अभी लगता सोए थे, यही ना, यही जाने कि अभी लगता सोए थे, स्मेल आ रही है बढ़िया, तो लगता है कुछ बना है, ठीक ना? तो अनुमान लगा रहे हैं, जस्ट फॉर दैट उसी की तरह यहाँ पर भी लोगों ने क्या किया है, अनुमान लगा रहे हैं। तो इतिहास का मतलब समझ गया आप लोग? यस सर। इतिहास का मतलब क्या होता है? सुनो। हाँ, इतिहास का मतलब तुम नहीं होता, इतिहास का मतलब होता है क्या मतलब तुम होता है। तो इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ। हाँ ऐसा ही हुआ होगा। इति मतलब ऐसा, हाँ मतलब हुआ होगा, या इति का मतलब ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें। हाँ Qualified। अच्छा पॉइंट वाइज, चलिए ठीक है लिखवाएंगे। और तो इस तरह से आप समझ लें कि इतिहास का मीनिंग क्या होता है और इंग्लिश वाले हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, हिंदी वाले इतिहास का मीनिंग क्या होता है, समझ गए ना आप? ए टू जेड, कहीं कोई इशू नहीं है? ठीक है, आप हमारी बात समझ पा रहे हैं ना? वर्ड मीनिंग जो हम बोल रहे हैं वर्ड समझ सही से वही जा रहा है ना आपकी तरफ? हाँ, ऐसा नहीं कि हम बोले कुछ और, हम बोले ए आप लिखे बी और एग्जाम्पल लिख देगा सी सी मतलब समझ में ना क्या होता है? सी मतलब नहीं ना क्या, आप लोग दिन भर को क्या उसको बोलते हैं, क्या चलता है? नहीं, देखिए आज सच्चाई दिमाग में बहुत कुछ होता है ऐसे सीखा, बहुत कुछ होता है, अल्फा ब्रेक और चार्ली वैसे भी हो सकता है अभी। हाँ, लेकिन जो आजकल ट्रेंड में है वो क्या यूट्यूब पे आपको क्या देखते हैं दिन भर से? रील्स वगैरह तो बीच में जो चलता रहता है यूट्यूब शॉर्ट्स, वो तो इंस्टा पे जो शॉर्ट्स वीडियो चलती है ना, हाँ तो ऐसे देखते रहते हैं, उसमें सीख फार हम एक दिन देख रहे थे उसमें बता रहा था। हाँ? आप लोग एक लेवल ऊपर उठ चुके हैं। आम कहाँ चल रहा है? आपका नेक्स्ट लेवल खत्म हो चुका है। आप लास्ट लेवल टाइम हो गया क्या? देख रहे थे 5 मिनट बाकी है। कितना टाइम होगा? 5 मिनट है। अभी 5 मिनट अच्छा बाकी यहाँ है? जी सर। बट पीछे लगा तो आगे बता तू वहाँ लगा देखते हैं वहाँ पे। जो पढ़ाते हैं वो टाइम नहीं देखते, जो लोग पढ़ते हैं वो देखते हैं। हाँ, तो इसीलिए देखिए सही बात है। एकदम सही बात है। अभी तक हम कितने अंधकार में इन्होंने हमको प्रकाश में ला दिया। सर वो आपके लिए नहीं है ना, आप उसको तरफ नहीं है। जब देखेंगे तो पढ़ने में वो होगा ना, वही ज्ञान खुल गया महाराज, ज्ञान बांटने से बढ़ता है सर। बड़ा है। सही ठीक है, तो लिखेंगे क्या आगे बताएंगे? बताइए सर आप। तो टाइमिंग तो 5 मिनट हो गया तो लिखवाइए, इसके बाद तो बताएंगे। अभी लेक्चर तो हम दे देंगे दिन भर, लेकिन आना भी चाहिए सर बहुत छोटा सर नहीं दे रहा है। चलिए मतलब इसको थोड़ा जूम कर दे सर। अरे यार दीजिए, लास्ट में क्या जूम करेंगे? जूम करना शुरू करना लास्ट करना सब जूम करने और वहाँ पे कुछ लिखेंगे ही नहीं। शुरू में क्या होता है सर, थोड़ा जूम करना अलग होता है। लिखिए इतिहास लिखिए।
हेडिंग पहले मोटा लिखिएगा इतिहास ऊपर, उसके बाद नीचे लिखिए इतिहास। अभी इतिहास का कितने काल होते वहां नहीं जाना, अभी वहां जाते जाते हमको तो 3 लेक्चर देना होगा, 4 लेक्चर, तब हम पहुंचेंगे कि हाँ इतिहास को फिर से प्राचीन ऐसे बांटा जाता है। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें अभी देखिए जो बोले ना हेरोडोटस हटिया गए थे, अभी बताएंगे उनके बारे में, तो आप भी एग्री होंगे कि हाँ सब सही बोले थे, ये उस लायक थे। आगे बढ़ते हैं, लिखवाना ना, लिखिए तो इतिहास लिखिए। इतिहास शब्द इंग्लिश शब्द हिस्ट्री का, हिस्ट्री यहाँ लिखा हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण है। अभी देखिए हिस्ट्री शब्द ग्रीक लैंग्वेज, हिंदी में भी ग्रीक लैंग्वेज लिख दीजिएगा, अदरवाइज यहां लिखा है ग्रीक लैंग्वेज के शब्द, ग्रीक लैंग्वेज के शब्द हिस्टोरिया से मिलकर बना है। यहाँ हिस्टोरिया या हिस्टोरिका दोनों होता है, ठीक ना, हिस्टोरिका से मिलकर बना है, हिस्टोरिया या हिस्टोरिका से लिखिएगा, हिस्टोरिया या हिस्टोरिका से मिलकर बना है। नीचे नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए हिस्टोरिका का मतलब हिंदी में जानना होता है। हिस्टोरिका का मतलब हिंदी में जानना होता है। नोट में करके लिख लीजिए, पुरानी, नोट में लिखिए पुरानी घटनाओं या भूतकाल की घटनाओं के बारे में या फिर के बारे में या विशिष्ट घटनाओं के बारे में जानना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इतिहास का मीनिंग, इतिहास का मतलब या अर्थ लिखिएगा। इतिहास का अर्थ कुछ टर्म अगर आपको अजीब लगे तो उसको सही कर लीजिएगा। इतिहास का अर्थ हिंदी में इन्वर्टेड टर्म में लिखिएगा ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा होता है, ऐसा ही हुआ होगा होता है। अब ये बना लीजिएगा, ठीक है, इतिहास और इसको 2 पार्ट में, इतिहास इति प्लस हास नीचे एक ग्राम के रूप में, ठीक है, और इति का मतलब ऐसा ही हुआ होगा और इसको लिख लीजिएगा इतिहास। इति हास ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। ऐसा हो गया, बन गया। ठीक है, तो देखिए यहां तक हम लोग पढ़ लिए हैं और एक पॉइंट और लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ऐसा ही हुआ होगा, इसको नोटेड फॉर्म में लिखिएगा, ऐसा ही हुआ होगा। यह इतिहास का अर्थ हिंदी व्याकरण के
संदर्भ में है, हिंदी व्याकरण के संदर्भ में है। हिंदी व्याकरण के का मतलब मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, ऐसा ही हुआ होगा। और अगर इंग्लिश वर्ड का मीनिंग कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, टू नो, जानना। ठीक, तो इस तरह से हम लोग सोचे। फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, चलिए क्विक रिवीजन हो जाए। फर्स्ट आप और हम लोग जब आए थे हमने बताया था कि देखिए इतिहास है उसको क्यों पढ़ना चाहिए। आपसे तक हमने बताया था, तो बताइए इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, कहाँ पैकिंग हो गई, हमने कुछ कहा कि नहीं, जाना है दिशा। जब तक हमारे तरफ से ये ना कहे ओके थैंक यू क्लास, ये ना हम कर देना, तब तक आप लोग साइलेंटली यहाँ बैठेंगे, फोकस नहीं। ये नहीं कि आपकी बात हम क्यों माने, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो भाई इतिहास मत पढ़िए। देखिए इतिहास अब क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक साथ बोलेंगे, सभी लोग बारी बारी से नहीं, लावा नहीं छोड़ना है, ठीक है, कि यस सर यस सर यस सर, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक, एक साथ रिदम। हाँ चलिए बताइए, वाई वी स्टडी टू हिस्ट्री, हिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं, हाँ भूतकाल की घटनाओं के को लेकर के, भूतकाल की घटनाओं से जानकारी लेने के लिए पढ़ते हैं, ठीक। उससे और क्या क्या चीजें होती है, सामाजिक राजनीतिक चीजों को भी हम सुधारते हैं। यस सर। हाँ, हिस्ट्री किस लैंग्वेज से ली गई है, ग्रीक। ये आपको क्या मतलब एनर्जी खत्म हो चुकी है, नहीं सर। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसे क्या बोल रहे हैं, अरे एनर्जी बोलिए। जब हम पूछेंगे किस लैंग्वेज लिया गया, सर ग्रीक लैंग्वेज से, मतलब सबकी एनर्जी दिखनी चाहिए, ठीक ना। तो बचा के रखेंगे, सब रास्ते में जाने में कुछ एनर्जी खर्च होगा। एनर्जी जो है आपके अंदर अनलिमिटेड है, कोई वोडाफोन का रिचार्ज नहीं है, ये सब पैक खत्म है, ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट एनर्जी होती है किसी के पास, और खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलती, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कभी हम उस पर क्लास लेंगे। देखिए तो जो इतिहास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इतिहास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एक बात में सब लोग बोलिए, इतिहास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, पुरानी बात को फिर से दोहराना। अरे हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिका से ही बना हिस्ट्री ना, जो इसका मतलब वही इसका मतलब है ना। हाँ ये नहीं कि अब चलिए टाइम नहीं है तो एग्जाम्पल देते हैं। तो हिस्टोरिका का मतलब क्या होता है, धीरे से बहुत धीरे से जानना। इसमें हंसने का सब लोग साथ में, क्या इशू क्या है, आप लोग क्या आपस में कोई इशू नहीं है कि हम उसके साथ नहीं बोलेंगे, नहीं बात नहीं है, इसका आंकड़ा नहीं है। तो हिस्ट्री किस लैंग्वेज से ली गई है, कम से कम हमारी लैंग्वेज को तो दबा दी, हमारे वॉइस को तो दबा दीजिए, हम लोग इतना तेज बोलिए। जब हम बोले कि हमारी वॉइस को दबा दीजिए, ये बोला कि आप तेज बोला, मतलब हम ही दुश्मन थे, हम ही आपकी नजर में दबा। हिस्ट्री किस लैंग्वेज से लिया गया है, हिस्ट्री किस लैंग्वेज से लिया गया है, हिस्ट्री किस लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक में कौन सा वर्ड है, कौन सा टर्म है जिससे हिस्ट्री वर्ड लिया गया है, हिस्टोरिका या फिर हिस्टोरिया या फिर हिस्टोरिका का मतलब क्या होता है, टू नो, ठीक। और इतिहास का मतलब क्या होता है, ऐसा ही होगा, इतिहास का मतलब क्या होता है, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है, नेक्स्ट हम लोग इसी से आगे पढ़ेंगे, ठीक। ओके थैंक यू। थैंक यू।